हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने ये ग्राफ्स पर काम किया था। सारे ग्राफ्स को हमने दिखाया था, पर यहाँ पर कुछ ग्राफ्स छोटे हैं तो कुछ कुछ ग्राफ बड़े हैं, तो हमें इसकी साइज सेट करनी पड़ेगी। तो ये जो दूसरा वाला ग्राफ है वो पहले से ही टेम्पलेट में था, तो हम इसी की साइज उसी की ही हाइट और वेट को यूज़ करेंगे। तो चलिए, इसके लिए हम आएंगे chart.html में, और ये दूसरा वाला था ये बार चार्ट। तो इसकी जो हाइट और वेट है उसको हम कॉपी करेंगे और सभी ग्राफ की हाइट और वेट उससे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सेव किया, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो ये जो पहले वाला ग्राफ था उसकी वेट और हाइट बढ़ गई। नीचे की नीचे के ग्राफ्स में भी हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये बार चार्ट है, बार चार्ट के नीचे ये रहा स्टाफ एंड स्टूडेंट। यहाँ पर हमें इसको पेस्ट करना है, तो ये भी साइज़ उसकी भी मेंटेन हो जाएगी। ओके, ये पहले से ही इतना ही है। ये कोर्स और सब्जेक्ट वाला तो इसमें भी पेस्ट करेंगे, तो ये बड़ा हो गया। और यहाँ पर एक टाइटल आ रहा है ग्रेडियंट डॉनट विद कस्टम स्टार एंगल, तो हमें ये नहीं चाहिए, तो हमें इसको इरेज करना होगा। तो ये आ रहा है ये टाइटल से, तो इसको निकाल देंगे। ओके, तो अब हमारा जो डैशबोर्ड है वो अच्छे से हमें दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ थी हमारे साइड बार में हमें सेंड स्टाफ नोटिफिकेशन और सेंड स्टूडेंट नोटिफिकेशन को ऐड किया था, पर उसका जो फॉन्ट ऑसम है उसको हमने चेंज नहीं किया था। तो चलिए हम इसको भी चेंज कर देते हैं। तो ये रहा सेंड स्टाफ नोटिफिकेशन। यहाँ पर कैलेंडर की जगह पर बेल आइकन चाहिए हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे बेल, यहाँ पर भी लिखेंगे बेल, तो यहाँ पर आ जाएगा बेल आइकन। तो चलिए, यहाँ से ये दोनों में बेल आइकन आ गया। ये जो HOD होम था उसका सारा काम यहाँ पर फिनिश हो गया है। और ये जो सेंड स्टाफ नोटिफिकेशन है वो हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम स्टाफ पैनल को क्रिएट करें, क्योंकि यहाँ से हम नोटिफिकेशन भेजेंगे और स्टाफ पैनल में वो नोटिफिकेशन को रिसीव करेंगे। और ये सारी चीज़ें भी ऐसी है, अगर स्टाफ फीडबैक भेजेगा तभी हमें ये फीडबैक यहाँ पर रिसीव होगा। अगर स्टाफ लीव के लिए अप्लाई करेगा तभी हमें यहाँ पर वो लीव मिलेगी। इसलिए हमें स्टाफ पैनल को भी यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले तो एक स्टाफ को क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें उससे यूज़र नेम और आईडी मिल जाए। तो चलिए, मैं फटाफट एक स्टाफ को ऐड कर लेता हूँ। फर्स्ट नेम स्टाफ, हमें सिर्फ यहाँ पर उसकी ईमेल और पासवर्ड चाहिए, तो बाकी के सभी में कुछ भी लिख देता हूँ। पासवर्ड रखेंगे 1 2 3 4 5। एड्रेस में भी कुछ भी लिख देते हैं, जेंडर मेल, हेड स्टाफ। तो ये स्टाफ ऐड हो गया। अब यहाँ से इसको लॉग आउट करेंगे और स्टाफ की ईमेल से इसको लॉग इन करेंगे। तो staff@gmail.com, पासवर्ड था 1 2 3 4 5। इसको किया हमने एंटर, तो यहाँ पर आ गया दिस इज़ अ स्टाफ पैनल। तो हमने स्टाफ पैनल को क्रिएट नहीं किया है तो इसलिए हमें ये मिल गया। तो चलिए, स्टाफ पैनल के लिए हमें सबसे पहले स्टाफ होम को क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये जो स्टाफ का फोल्डर है उसमें home.html को क्रिएट करेंगे। home.html जिस तरीके से हमने HOD में भी किया है home.html। तो हमें इसका URL देना पड़ेगा, तो URLs में आएंगे तो ये सारे जो URLs है वो हमारे HOD पैनल के हैं। तो यहाँ पर कमेंट दे देते हैं दिस इज़ स्टाफ URLs। यहाँ से हमारे स्टाफ के जो भी URLs है वो यहाँ से क्रिएट होंगे। तो सबसे पहले होम है तो यहाँ पर लिखेंगे staff/home। अब इसका जो फंक्शन HOD व्यूज़ में नहीं करेंगे, इसका फंक्शन स्टाफ व्यूज़ में करेंगे। तो इसके लिए हमने स्टाफ व्यूज़ भी क्रिएट किया था, हमने स्टूडेंट व्यूज़ भी क्रिएट किया था और HOD व्यूज़ भी क्रिएट किया था। तो इस बार हम स्टाफ व्यूज़ में उसका फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे होम, क्योंकि ये होम पेज है।
तो चलिए ये क्रिएट ओके स्टाफ व्यूज़ डॉट इसका नाम देना पड़ेगा होम। इसका नाम दे दिया। अब इसको क्रिएट करेंगे स्टाफ व्यूज़ में। तो ये क्रिएट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर, यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट, फिर यहाँ पर उस फाइल का लोकेशन, तो वो स्टाफ फोल्डर के अंदर है, उसका नाम है home.html। तो चलिए ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो हमारा व्यूज़ में एक फंक्शन क्रिएट किया था, अगर उसकी आईडी 1 होगी तो ये रिडायरेक्ट कर देता था हमें एचओडी होम में, क्योंकि हमने एचओडी होम क्रिएट किया था। और यहाँ पर 2 में अभी HTTP रिस्पॉन्स है और इसमें लिखा है दिस इज़ अ स्टाफ पैनल, तो हमें इसको निकालना पड़ेगा और इसकी जगह पर लिखेंगे रीडायरेक्ट और रीडायरेक्ट कराएंगे। हमने क्या लिखा है ओके, हमें यहाँ पर उसका नाम स्टाफ होम करना पड़ेगा। तो ये स्टाफ होम, हम इसको रीडायरेक्ट कराएंगे स्टाफ होम पर। तो चलिए फिर से उसको लॉगिन करते हैं। सबसे पहले सर्वर रीलोड हो गया, रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर staff@gmail.com, पासवर्ड था 1 2 3 4 5। इसको किया लॉगिन, तो हम आ गए स्टाफ होम पर। अब चलिए यहाँ पर साइड बार और ये जो सारी चीज़ें हैं उसको हमें लाना है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हमारी जो बेस फाइल थी उसको यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड base.html। तो बेस फाइल यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर एक दिक्कत है कि यहाँ पर स्टूडेंट, ये जो एचओडी पैनल का जो भी यूआरएल जो साइड बार की लिंक है वो हमें यहाँ पर मिल रही है। हमें इस तरीके से इसको नहीं दिखाना, हमें यहाँ पर स्टाफ की जो भी साइड बार की लिंक्स है उसको हमें दिखाना है। तो हम यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो ये सारी लिंक्स है हमारे साइड बार में, तो ये इंक्लूड के अंदर है साइड बार्स। तो यहाँ पर ये सारी लिंक है और उसमें ये यूएल है पूरा। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर उसका जो यूज़र टाइप है अगर वो 1 है तभी ये वाला यूएल में दिखना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ user.user_type user_type, उसका यूज़र टाइप इज इक्वल्स टू 1 है तभी ये यूएल मुझे दिखना चाहिए। ये जो पूरा यूएल है वो तभी दिखेगा। तो ये यूएल क्लोज हो रहा है यहाँ पर। एल्स इफ, और यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगाएंगे, एल इफ user.user_type user_type इज इक्वल्स टू 2 स्टाफ के लिए है, और एल्स, और यहाँ पर लिखेंगे एल्स। यहाँ से जो यूएल आएंगे वो अगर उसका यूज़र टाइप 2 होगा तो यहाँ पर जो यूएल होगा वो शो होगा। अगर एल्स यानी कि उसका यूज़र टाइप 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं है तो ये एल्स वाला पार्ट हमें शो करेगा। और ये जो इफ़ था उसको यहाँ पर एंड करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एंड इफ़। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी अभी के लिए, दिस इज़ अ स्टाफ पैनल। तो मुझे ये साइड बार नहीं मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा दिस इज़ अ स्टाफ पैनल, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ पर शो करेगा क्योंकि उसका यूज़र टाइप 2 है। तो चलिए यहाँ पर यूएल लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये यूएल li यहाँ तक इसको कॉपी करेंगे और नीचे आएंगे यहाँ एल इफ में जहाँ पर 2 है। तो यूएल को हमें क्लोज भी करना होगा, तो यहाँ पर यूएल को क्लोज कर देंगे। यूएल क्लोज हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ डैशबोर्ड आना चाहिए, तो ये डैशबोर्ड आ गया है यहाँ पर। तो डैशबोर्ड के अलावा हमें कई सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, तो ऐसा करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे और कई बार इसको पेस्ट करेंगे। सबसे पहले था डैशबोर्ड, यहाँ पर लिखेंगे view/update attendance। हम ये सारे फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर लिखेंगे ऐड रिज़ल्ट
व्यू अटेंडेंस हो गया, उसके ऊपर भी एक यूआरएल हमें लिखना है, टेक अटेंडेंस, अटेंडेंस लेने के लिए। यहाँ पर लिखेंगे टेक अटेंडेंस। और यहाँ पर आएगा ऐड रिजल्ट, रिजल्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे अप्लाई लीव, APPLY, अप्लाई फॉर लीव। एक और चीज़ है फीडबैक के लिए, सेंड फीडबैक। ओके, तो ये हाईलाइट हो रहा है, यानी कि कुछ दिक्कत है, ये 2 बार क्लोज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे सेंड फीडबैक। यहाँ से हम फीडबैक भेजेंगे और जो एचओडी है वो फीडबैक को रिसीव करेगा। अब ये जो उसके जो फॉन्ट ऑसम है उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो टेक अटेंडेंस में के लिखेंगे FA कैलेंडर अल्ट। तो उसका फॉन्ट ऑसम कैलेंडर जैसा होना चाहिए। ओके, यहाँ पर कुछ दिक्कत है, CALENDAR कैलेंडर। तो आ गया। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे भी अटेंडेंस में उसको पेस्ट करेंगे, व्यू अटेंडेंस में। अब ऐड रिजल्ट में लिखेंगे FA पोल H। तो ये रिजल्ट के लिए आ गया। फीडबैक लीव के लिए लिखेंगे एनवलप ओपन। तो ये एनवलप के लिए आ गया। आप कमेंट के लिए भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कमेंट, FA कमेंट। तो यहाँ पर कमेंट के लिए भी आ जाएगा। तो ये कमेंट के लिए भी फॉन्ट ऑसम यहाँ पर आ गया। अब लॉग आउट भी हमें यहाँ पर लाना है। तो ये जो लॉग आउट वाली लिंक है उसको कॉपी करेंगे और नीचे की ओर उसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पर उसको करेंगे पेस्ट। तो यहाँ से हम उसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें स्टाफ पैनल में क्रिएट करनी है। यहाँ से हम अटेंडेंस ले सकते हैं, यहाँ से अटेंडेंस को अपडेट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, यहाँ से रिज़ल्ट को देख सकते हैं, यहाँ से हम लीव के लिए अप्लाई भेजेंगे और HOD पैनल में उसको रिसीव करेंगे। यहाँ से फीडबैक में भी इस तरीके से है, यहाँ से फीडबैक भेजेंगे और HOD पैनल में इसको रिसीव करेंगे। तो ये सारी फंक्शनलिटी हम स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा स्टाफ पैनल है। अगर मैं HOD पैनल पे लॉगिन करता हूँ तो HOD की लिंक मिल जाएगी। ये जो मैंने HOD के अकाउंट से लॉगिन किया तो HOD की सारी लिंक्स मुझे यहाँ पर मिल गई। इसको हम लॉग आउट करेंगे। अब स्टाफ पैनल से लॉगिन करेंगे। तो 1 2 3 4 5 इसको किया लॉगिन। तो ये जो साइड बार की लिंक्स थी वो चेंज हो गई। अगर स्टूडेंट से लॉगिन करेंगे तो स्टूडेंट रिलेटेड यहाँ पर उसकी लिंकें आएगी। तो ये सारी फंक्शनलिटी को हम स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।